गधा और सियार। गधा और सियार में अच्छी मित्रता थी। वे दोनों एक साथ रहते, एक साथ भोजन की खोज में निकलते। चांदनी रात थी, दोनों भोजन की खोज में निकले। वे ककड़ी के खेत के पास पहुंचे। ककड़ी देखकर उनकी भूख और तेज हो गई। वे दोनों खेत के भीतर पहुंचे। पेट भर ककड़ी खाने के बाद दोनों खुश हुए। सियार साधारण खुशी को महत्व नहीं देता था, वह चुप रहा। लेकिन गधा चुप नहीं रह सका। गधा बोला, मित्र, मजा आ गया, अब गाना गाने का मन हो रहा है। सियार ने गधे को समझाने की कोशिश की। सियार ने कहा, मुंह न खोलना, किसान जग गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। गधा बोला, किंतु मैं खुश हूं, अब मैं खुशी में गाना गाए बिना नहीं रह सकता। गधे ने सियार की बात नहीं मानी। वह जोर से गाने लगा। किसान गधे की हेंचू हेंचू आवाज सुनकर जाग गया। किसान ने कहा, लगता है खेत में गधे आ गए हैं। किसान लाठी लेकर दौड़ा आया। सियार किसान को देखकर भाग खड़ा हुआ, लेकिन गधा पकड़ा गया। किसान ने गधे की खूब पिटाई की। बेचारा गधा मार खाता रहा। दूर खड़ा सियार दुखी मन से मित्र गधे की दुर्दशा देखता रहा। किसान ने कहा, तुमने फिर खेत की ओर मुंह किया तो तेरी जान निकाल लूंगा। किसान ने गधे को मार मार कर खेत से बाहर भगा दिया। गधा नीचे पड़ा पड़ा कराह रहा था। सियार गधे के पास धीरे धीरे आया। गधे ने कहा, हाय हाय, मैं मर गया। दोस्त, मेरी दवा कराओ, दर्द से मरा जा रहा हूं। लगता है मेरी हड्डियां कई जगह से टूट गई हैं। आह आह। सियार ने गधे के आंसू पोंछे, ढांढस बंधाया, लेकिन गधा धैर्य छोड़कर चीख चिल्ला रहा था। सियार बोला, मैंने तुम्हें सावधान किया था मित्र, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। सिर पर संकट बुला लिया। अब पीड़ा हो रही है तो तुम्हें ही सहनी पड़ेगी। गधा बोला, मैंने क्या गलत किया है? दोस्त, खुशी में गाना गाना मेरा स्वभाव है। यह मेरी गलती नहीं है। मैं मानता हूं कि जो लोग खाने के बाद गाते नहीं, वे अच्छे नहीं होते। जब गधे ने तर्क दिया तो मित्र की मूर्खता पर सियार को हंसी आ गई। सियार ने कहा, तेरा स्वभाव और तेरा तर्क दोनों भले हैं मित्र, पर मेरी गलती यह है कि धैर्य के साथ रहकर उचित समय को पहचानने की बुद्धि तुझ में नहीं है, इसलिए तुम संकट में पड़ गए। सियार की बातें गधे की समझ में आ गई। गधा बोला, तुम ठीक कह रहे हो दोस्त। धैर्य नहीं रखने के कारण पेट भरते ही मैं गाने लगा। खुशी को भी भोजन की तरह पचाना आवश्यक है, और समय की पहचान भी धैर्य के बिना नहीं हो सकती। धैर्य से रहने और उचित समय को पहचानकर कार्य करने की बुद्धिमानी गधे ने
कष्ट में पड़कर सीख ली। तो देखा आपने, अगर हम अपनी खुशी को पचा ना सकें और धैर्य के साथ सोच समझकर कार्य ना करें तो कठिनाई में पड़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी गतिविधियों की ओर। पढ़ो और सुनो। हमारी पहली पंक्ति के शब्द हैं सियार, मित्रता, भोजन, ककड़ी, भीतर। आगे पंक्ति के शब्द हैं साधारण, कोशिश, किसान, बेचारा, दुर्दशा। आगे पंक्ति के शब्द हैं कराहा, संकट, चीख चिल्ला, पचाना, आवश्यक। हमारी अगली गतिविधि है शब्दों के अर्थ। पहला शब्द है मित्रता। मित्रता का अर्थ होता है दोस्ती। आगे शब्द है भीतर। भीतर शब्द का अर्थ होता है अंदर। आगे शब्द है दुर्दशा। दुर्दशा शब्द का अर्थ होता है बुरी हालत। अगला शब्द है संकट। संकट का अर्थ होता है मुसीबत। अगला शब्द है धैर्य। धैर्य शब्द का अर्थ होता है धीरज। आगे हमारा शब्द है कष्ट। कष्ट शब्द का अर्थ होता है परेशानी। तो इस प्रकार हमने कुछ शब्दों के अर्थ जाने। चलिए बढ़ते हैं अगली गतिविधि की ओर। नीचे दिए गए कथन किसके हैं? यहाँ कथन दिए हैं जिन्हें हमें बताना है वह कहानी में किसने कहे थे। पहला कथन है अब गाना गाने का मन हो रहा है। तो बताइए किसने कहा था अब गाना गाने का मन हो रहा है? सही कहा, गधे का। अगला कथन है जो लोग खाने के बाद गाते नहीं हैं वे लोग अच्छे नहीं होते। तो सोच के बताइए यह किसने कहा था? यह कथन किसका है? सही कहा, गधे का। आगे बढ़ते हैं। धैर्य के साथ रहकर उचित समय को पहचानने की बुद्धि तुझमें नहीं है। कहानी के अनुसार बताएं यह किसने कहा था? एकदम सही, सियार का कथन है यह। सियार ने कहा था धैर्य के साथ रहकर उचित समय को पहचानने की बुद्धि तुझमें नहीं है। आगे है खुशी को भोजन की तरह पचाना आवश्यक है। सोच के बताइए ऐसा किसने कहा था? यह किसका कथन है? बिल्कुल सही, गधे का। हमारी अगली गतिविधि है प्रश्नोत्तर अभ्यास। पहला प्रश्न है सियार ने गधे को गाना गाने से मना क्यों किया? सोचिए और बताइए। सही कहा, इसका उत्तर इस प्रकार से होगा सियार ने गधे को गाना गाने से मना इसलिए किया क्योंकि वह जानता था कि गधे की आवाज
सुनकर किसान जग जाता। आगे हमारा प्रश्न है, ककड़ी खाने के बाद गाना गाने की गलती गधे ने क्यों की? बताइए क्या होगा इसका उत्तर? एकदम सही। ककड़ी खाने के बाद गाना गाने की गलती गधे ने इसलिए की क्योंकि वह बेहद खुश हो गया था। आगे हमारा प्रश्न है, गधे ने कष्ट में पड़कर कौन सी बुद्धिमानी सीखी? कहानी के अनुसार बताइए, गधे ने कष्ट में पड़कर कौन सी बुद्धिमानी सीखी? एकदम सही। गधे ने धैर्य में रहने और उचित समय पहचानकर कार्य करने की बुद्धिमानी कष्ट में पड़कर सीखी।